दिल्ली रा ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों री लगाई क्लास। परीक्षा पे चर्चा रे दौरान पीएम छात्रा ने दीना तनाव से मुक्त होवा राखो। शिक्षकों और अभिभावकों साथे भी कर्या संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भीलवाड़ा जिला मालासेरी डूंगरी में भगवान देवनारायण रा 1111वां जन्मोत्सव कार्यक्रम में करेला शिरकत। प्रशासन प्रधानमंत्री रा दौरा री करी व्यापक तैयारियां। कोविड के खिलाफ भारत दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इंकोवैक करी लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इन उपलब्धि ने बतायो आत्मनिर्भर भारत रो सबसे बड़ो उदाहरण। भारत और न्यूजीलैंड रे 20 T20 सीरीज रो पहलो मुकाबलो आज रांची में खेला जाने वाला मुकाबला में भारतीय टीम की कोशिश रही सीरीज में बढ़त बना पारी। और प्रदेश में सर्दी रो दौर जारी। नुआ अथोड़ा विक्षोभ रा प्रभाव से प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते शीतलहर फेरू वेली दोबारा शुरू। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों साथ परीक्षा पे चर्चा रा 6ठा संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद कर्या। इन कार्यक्रम में देश भर से घनी तादाद में विद्यार्थी भाग लीना। प्रधानमंत्री कहो कि विद्यार्थियों ने आपरी दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वयं शक्ति ने अभिभावकों की अपेक्षा रे साथ जोड़ना चाहिए। वणा कहो कि अपेक्षाओं से निपटवा खातर खास रूप से ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। इन दौरान वणा टाइम मैनेजमेंट रो महत्व भी बतायो। परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण का दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजन हुआ। कार्यक्रम से पहले छात्रों के द्वारा बनाए गए कई विज्ञान मॉडल्स और उनकी रुचि के मुताबिक अलग अलग कला को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने बच्चों से इस दौरान प्रदर्शनी की जानकारी ली, जिसमें पेंटिंग्स, पर्यावरण और विज्ञान के कई पहलुओं को लेकर छात्रों ने प्रधानमंत्री से अपने विचारों को साझा किया। और परीक्षा को लेकर बच्चों में किसी भी तनाव को लेकर पीएम ने सलाह दी कि वे सभी अपने सामर्थ्य को पहचानें और तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए। हम अपने आप को कसते रहें, अपने आप को सजते रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। और आजकल बढ़ते गैजेट्स के उपयोग पर बच्चों सहित अभिभावकों और देश के सभी क्रिएटिव लोगों को सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने कि जीवन में तकनीक को हावी ना होने दें। हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन, शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और उसमें से
जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। और सफलता का मूल मंत्र शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत ही होती है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेरणा दी कि वे किसी भी तरह की नकल से बचें। नकल से एक परीक्षा तो पास की जा सकती है, जीवन की परीक्षा नहीं पास की जा सकती। शिक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती है, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए समाज है सच, ये हम सबको सोचना होगा। अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। का एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया, तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने प्रदेश रा कई स्कूलों में छात्रा का निशु सजीव देखो गयो। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से टाइम मैनेजमेंट, नकल से बचवा और हरेक पलने में कुछ न कुछ सीखबारी सीख दी। वना न्यारा न्यारा उदाहरण रा जरिया से विद्यार्थियों ने परीक्षा रे दौरान तनाव ने कम करवारा गुर दीना। जयपुर में रखा गया कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा समेत कई आला नेता भाग लेना। बठई प्रधानमंत्री रा संबोधन रे पछे उल्लेखजोग नतीजों ल्याबा वाला छात्र छात्राओं ने प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी दीना। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज छठी बार परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम हुआ और जयपुर में लगभग 125 से 150 के स्कूलों के बीच में यहाँ पर हमने तैयारी की है और सब स्कूलों में परीक्षा पे चर्चा छात्रों से उसका इंटरवेंशन करवाने का काम किया। यहाँ कैम्ब्रिज कोर्ट जो हमारा स्कूल पार्टनर था, यहाँ पर 55 स्कूलों को बुलाकर 552 बच्चों के साथ परीक्षा पर कंपटीशन का काम भी, चर्चा का कंपटीशन का काम भी किया। जूरी बनाई गई और जूरी ने उसका जो परीक्षा दी, बच्चों ने कंपटीशन दिया, उसकी जांच करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10 सर्वश्रेष्ठ और 25 श्रेष्ठ बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए। सर्टिफिकेट 552 बच्चों को दिए गए। 38 बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी 3 बच्चों को दिया गया। 10 बच्चों को सर्वश्रेष्ठ और 25 बच्चों को श्रेष्ठ यहाँ पर पारितोषिक देकर उनको नवाजा गया, सर्टिफिकेट दिए गए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का आज माननीय प्रधानमंत्री जी का 11 से लेकर 1 बजे तक का जो छात्रों के साथ इंटरेक्शन रहा, जो चर्चा रही, उसमें हर छात्र आज खुश नज़र आ रहा था। हमने इसके बाद में छात्रों से भी चर्चा की, उनसे हमने पूछा भी, हर छात्र उनको एक नया मोटिवेशन नया लेने का काम। टीचर्स को कहा कि डंडे का उपयोग कम, आत्मीयता से उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसको मोटिवेट करें। अभिभावकों को कहा कि बच्चे को फ्री छोड़ें, भांति भांति के अनुभव प्राप्त करेगा, इधर उधर जाएगा तो व्यवहारिक ज्ञान भी सीखेगा। और जिस प्रकार इन्होंने मोबाइल के बारे में बताया कि बच्चे आज की तारीख में अवसाद में चले जाते हैं, जो पीरियड उन्होंने बताया कि 6 घंटे तक मोबाइल पे स्क्रीन पे रहते हैं, उससे अवसाद पैदा होता है। और कंपटीशन अपनी योग्यता के अनुसार करते हुए, हार्ड वर्क स्मार्टली, स्मार्ट वर्क हार्डली करते हुए, कौवे वाली कहानी का, पोएम्स का उदाहरण देते हुए उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। छात्रों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि घर का एक बड़ा बुजुर्ग
जो शिक्षा के बारे में भी जानता है, जो परिवार की मनस्थिति के बारे में भी जानता है, जो अभिभावक छात्र सबकी मनस्थिति को बेहतर ढंग से समझता है, वो बात कर रहा है। जैसे कंधे पर हाथ रखकर कोई बड़े अपने ही छोटे बच्चों को समझा रहे हो, इस प्रकार का उनका पूरा उद्बोधन था। और 40 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जहां रजिस्ट्रेशन किया, वहां करोड़ों बच्चों ने पूरे भारत में इसे सुना है। और मैं समझता हूं कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों को तनाव मुक्त करके और परीक्षा में बेहतर परिणाम लाना और जीवन के हर संघर्ष के अंदर, हर परीक्षा में बेहतर ढंग से परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करना काफ़ी मोटिवेटिंग रहा है। एंड मोरोवरली जितना उनने बताया कि हम अपना स्ट्रेस कैसे दूर कर सके, वो काफ़ी इम्प्लीकेबल भी था, क्योंकि मोस्टली हम इन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे एक्सप्लेन करा, जैसे समझाया, वो काफ़ी अच्छा लगा। मुझे इस बारे में बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने जिस तरीके से सभी बच्चों को समझाया, एक मजाकिया तरीके से समझाया, उससे सभी बच्चे आराम से और अच्छे से समझ पाए। और ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा प्रेशर ना ले पढ़ाई करते समय, और ध्यान से कम समय, मतलब समय लेते हुए सही से समय का सदुपयोग करें और पढ़ाई करें। वो उन्होंने जो कौवे पे स्टोरी लगाई थी, लाइक हमें बहुत अच्छी लगी। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला कि मतलब हमें हार्ड वर्क को और स्मार्ट वर्क दोनों एक साथ करना चाहिए और उसको इजीली करना चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो जो भी पूरा कार्यक्रम हुआ वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत लाभदायी लगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हो रहा है और अब मुझे ये लग रहा है, अंदर से फील आ रहा है कि मतलब अब मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँगा। जो भी बात नरेंद्र मोदी सर ने बोला, मैं उनको अपने दिमाग में रखूँगा। ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी हर साल करते हैं, एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है, बहुत अलग इनिशिएटिव है। ऐसा लगता है कि घर का कोई बड़ा समय निकाल के बच्चों को समझा रहा है, और जो भी उन्होंने आज टिप्स बच्चों को बताए वो बिल्कुल प्रैक्टिकल थे। जो एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए बहुत प्रैक्टिकल थे, जो बच्चों को ना सिर्फ इस परीक्षा में मदद करेंगे बल्कि जीवन में आगे बढ़ने में भी, अगर वो बच्चे दिमाग में रखें तो हमेशा एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो आज परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम करवाया, जो हर साल वो करवाते हैं, ये बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल सेशन होता है, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं लास्ट मोमेंट पे आके बहुत नर्वस हो जाते हैं, उनको घबराहट हो जाती है कि एग्ज़ाम टाइम अब आ गया है, अब हम कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी करें। लेकिन मोदी जी अपने स्मार्ट तरीकों की, जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, स्मार्ट तरीके बताते हैं, उनकी वजह से बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है और बच्चे उनकी दी हुई जो टिप्स हैं उसको अपने जीवन में अपनाकर ना सिर्फ परीक्षा बल्कि अपनी लाइफ में ही सफल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल चंदवाजी आमेर माय विद्यार्थियों साथे सुनिया। इन दौरान विद्यार्थी कहो कि वणा अब टाइम मैनेजमेंट रे साथे तनाव मुक्त होर परीक्षा री तैयारी करेला। ऐसा कभी मत करना और इसलिए कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। वो देश आज दुनिया में चमक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने दौसा जिला रा कई स्कूलों में लाइव दिखाए गयो। दौसा रा बालिका आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में सांसद जसकोर मीणारी मौजूदगी में विद्यार्थी इन कार्यक्रम ने सजीव देखा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे दौरान विद्यार्थी घना खुश नजर आया। विद्यार्थियों रो कहनो हो कि पीएम मोदी रा संबोधन रे पछे वणा ने परीक्षा में तनाव सु मुक्त रहबारा कई गुर मिल्या है। अब वणा तनाव मुक्त होर टाइम मैनेजमेंट रे साथे परीक्षा री तैयारी करेला। विद्यालयों के बच्चे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में भी कई जगहों पर, जैसे बगड़ी है, लालसोट है, इनमें भी मैंने व्यवस्था रखवाई है। सिकराय में भी कहा है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चों को ये दिखाएं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि जो बच्चे कक्षा 9 से 12 के परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और तैयारी करते समय उनके ऊपर प्रेशर रहता है, माँ बाप का भी रहता है, शिक्षकों का भी रहता है, समाज का भी रहता है, और बच्चे के स्वयं के मन में भी ये रहता है कि मैं नंबर 1 पे आऊँ। और इस तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा कि मैं सीधे परीक्षा के मुद्दे पर बच्चों से बात करूं और ये परीक्षा वॉरियर्स के नाम से इस
कार्यक्रम को आहूत किया है। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा ये देखा, तो इसके माध्यम से हमें अनेक जानकारियाँ प्राप्त हुई। जैसे कि हमें परीक्षा के समय जो प्रेशर दिया जाता है अभिभावकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, उसे नहीं लेना चाहिए और हमें सब्जेक्ट्स को अलग अलग समय के अनुसार समय प्रबंधन करके उसे पढ़ाई करनी चाहिए और ख़राब सब्जेक्ट जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें अलग अलग 30 मिनट के लिए या फिर माइंड फ्रेश करके आप 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आदि के माध्यम से हमें परीक्षा की तैयारी का अनुभव प्राप्त हुआ है। आज हमारे विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से हम सभी ने प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम लाइव देखा और इनके विचार हमने ग्रहण किए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमें पता चला कि हमें परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए और नकल के लिए लोग जो सामग्री में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत अगर वो पढ़ाई में करें तो उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे और वो जीवन में सफल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भीलवाड़ा जिलारा मालासेरी डूंगरी माए भगवान देवनारायण रा 1111वां जन्मोत्सव कार्यक्रम माए भेड़ा वेला कार्यक्रम न लेर जिला प्रशासन कानीसू जोरदार तैयारियां करी गई है। मालासेरी मंदिर रा पुजारी हेमराज पोसवाल कहो कि देवनारायण जी री जन्मस्थली मालासेरी अयोध्या और मथुरा री तरह पवित्र ठोर है। ये भगवान देवनारायण की आराध्य स्थली है और भगवान देवनारायण हमारे लिए आराध्य हैं, तो हमारे लिए मालासेरी डूंगरी उनके समान है। और इस पे 1111वां अवतरण दिवस पे ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी देवनारायण भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री रा दौरा ने लेर सुरक्षा एजेंसियां पूरा खेतर न अपनी निगरानी में ले लीनो है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू खेतर दौरो कर तैयार जायजो लीनो। देवनारायण भगवान के अवतरण की जन्मस्थली मानी जाती है, आसीन ब्लॉक में पड़ती है, तो वहाँ पर प्रस्तावित दौरा है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार ऑफिसर्स आते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करके सारी तैयारियां की जा रही हैं और सभी तैयारियां लगभग सुनिश्चित की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री महोदय का प्रस्तावित आसीन दौरा, उस संबंध में सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में फोर्स डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और पूरा एनालिसिस ग्राउंड पे कर लिया गया है। राजस्थान गुजर महासभा रा प्रदेशाध्यक्ष और पहली रा मंत्री कालूलाल गुजर बतायो कि प्रधानमंत्री देवनारायण रा दर्शन रे पचे सभा ने भी संबोधित करेला। का विषय है कि इस बार भगवान श्री देवनारायण का 1111वां जन्मोत्सव आज रात को यानी कि कल सुबह होगा, संपन्न होगा। ये कार्यक्रम मैं सोचता हूँ 1111 साल बाद में पहला अवसर है जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कोविड के खिलाफ भारत एक कदम आगे बढ़ता तका दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इंकोवैक लॉन्च करी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इन उपलब्धि ने आत्मनिर्भर भारत रो सबसे बड़ो उदाहरण बतायो है। राज्यपाल कलराज मिश्र दोसा जिलारा मेहंदीपुर बालाजी और सीताराम मंदिर में दर्शन कर्या। वणा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर रा महंत नरेशपुरी महाराज रे साथे पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश री समृद्धि और खुशहाली री कामना करी। राज्यपाल राधाकृष्ण मंदिर रा प्राण प्रतिष्ठान जलसा में भी शरीक हुआ। वणा राधाकृष्ण रा विग्रह री वैदिक रीति सु विधिवत पूजा अर्चना करी। पछे आचार्य मृदुल कृष्ण महाराज कानी सु सुनाई जारी श्रीमद भागवत कथारो श्रवण कर्या। इन मौका माथे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत जिलारा आला अफसर भी मौजूद रिया। उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जोधपुर पुग्या। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वणारो स्वागत कर्या। अठे योगी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करी। वणा भीनमाल में राख्या गया एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेला।
धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। अच्छा लगा आप लेके आगे क्या करें। नीति आयोग रा आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जैसलमेर जिला ने देशभर में दूजी ठोर मिली है। इन कार्यक्रम रे तहत नीति आयोग कानीसू नवंबर 2022 री जारी करेगी। रैंकिंग रे तहत देशभर रा 112 जिला में सू जैसलमेर जिलो दूसरी ठोर माते रियो। आकांक्षी जिला कार्यक्रम रे तहत नीति आयोग कानीसू 5 थीमा माते जिला में काम कराया गया है। इन कार्यक्रम रे तहत स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचारा खेतर में चोखो काम होबासू इस जिला ने आ रैंक मिली है। सबसे पहले तो जैसलमेर जिला एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट जो है, जो रैंकिंग की जाती है उसमें माह नवंबर की जो रैंक थी उसमें जिला सेकंड स्थान पर आया है, जिसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं मातृत्व शिशु स्वास्थ्य से दूसरे जो हमारे और जो पैरा इंडिकेटर्स इसमें दे रखे हैं, जिनमें वेलनेस सेंटर्स का जो है फंक्शनल किया जाना है, साथ में टीबी जो रोग है, टीबी रोगियों को सक्सेस रेट और उनकी नोटिफिकेशन रेट को बढ़ाना है। इन सभी में जिले ने टोटल जो 75 मार्क्स चिकित्सा विभाग के माध्यम से प्राप्त हुई है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि नीति आयोग में शिक्षा स्वास्थ्य में दूसरी रैंकिंग आई है और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे विद्यालय के द्वारा भी नव प्रवेश बच्चों को दिया गया। जैसे प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान हमारे विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं उन्होंने घर घर जाकर रैलियों द्वारा जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित किया और उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। झुंझुनू यातायात पुलिस कानीसू निःशुल्क हेलमेट बांटबा और आम लोगों ने दुर्घटना सु बचाबा रे साथ ही खुदरी और परिवार की सुरक्षा करवा सारू मनवार करी। झुंझुनूरा पीरू सिंह सर्किल माथे आज यातायात प्रभारी धर्मेंद्र मीणा और एक निजी सफाखाना कर्मचारी वाहन चालका ने निःशुल्क हेलमेट बांटा। इन दौरान बना यातायात नियमारी पालना करवारी भी शपथ दिलाई। राजस्थान पुलिस और सीके बिरला हॉस्पिटल द्वारा जो बिना हेलमेट जो वाहन चालक हैं उनको हेलमेट वितरण किए गए हैं और उनको समझाइश भी की गई, हिदायत दी गई कि आज के बाद बिना हेलमेट नहीं चलेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम बिना हेलमेट नहीं चलेंगे, हेलमेट लगाएंगे। हम पिछले पूरे महीने में यातायात सुरक्षा सप्ताह के तहत राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाके निःशुल्क हेलमेट वितरित कर रहे हैं। हेलमेट ही हमारे जीवन की रक्षा करता है और किसी लोग पता नहीं क्यों इसको पहनने से कतराते हैं, जबकि हेलमेट पहनने से हम अपना व अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो यातायात पुलिस का राजस्थान यातायात पुलिस का हमारे पास हर जिले में हमारे को पूर्णतः सहयोग मिला है। आज यहाँ झुंझुनू के भी यातायात पुलिस प्रभारी धर्मेंद्र जी मीणा के सहयोग से हम यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड रे बीच 3 मैचारी T20 सीरीज रो पहलो मुकाबलो आज खेलो जावेलो। रांची में होने वाला इन मुकाबला में हार्दिक पांड्या री कप्तानी में भारतीय टीम री कोशिश सीरीज में बढ़त पणाबारी वेली। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में सर्दी रो दौर लगातार जारी है। आ बड़ा दिना में एक नुआ आथुणा विक्षोभ रा प्रभाव से प्रदेश की ज्यादातर ठोरा में शीतलहर रो दौर दोबारा जारी वेलो। मौसम महकमा जयपुर रा केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि इरो सबसे बत्तो प्रभाव उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और जयपुर संभाग में देखने मिलेलो। वना बतायो कि इरा प्रभाव से हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी आस है। आगामी दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इस सिस्टम का असर दिनांक 28 जनवरी को उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। विशेष रूप से 29 जनवरी को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग सहित पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। साथ ही साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होगी। दिनांक 30 जनवरी को इस सिस्टम का असर केवल उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में देखने को मिलेगा,
तो कुल मिलाकर दिनांक 28 जनवरी से 30 जनवरी के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म के साथ में ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरूं। नई दिल्ली रा तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों की लगाई क्लास। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम छात्रा नदीना तनाव से मुक्त होवारा गुर। शिक्षकों और अभिभावकों साथ भी कर्या संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भीलवाड़ा जिला मालासिरी डूंगरी में भगवान देवनारायण रा 1111वां जन्मोत्सव कार्यक्रम में करेला शिरकत। प्रशासन प्रधानमंत्री रा दौरारी करी व्यापक तैयारियां। कोविड के खिलाफ भारत दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इंकोवैक करी लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इन उपलब्धि ने बतायो आत्मनिर्भर भारत रो सबसे बड़ो उदाहरण। भारत और न्यूजीलैंड रे बीच T20 सीरीज रो पहलो मुकाबलो आज। रांची में खेला जाने वाला मुकाबला में भारतीय टीम की कोशिश रही सीरीज में बढ़त पणाबारी। और प्रदेश में सर्दी रो दौर जारी। नुआ अथोड़ा विक्षोभ रा प्रभाव से प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते शीतलहर फेरू वेली दोबारा शुरू। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।